मधुबनी में अपराध का ग्राफ किस प्रकार से चरम पर है वो आप देख सकते हैं, जहां एक शिक्षक को लगातार 3 गोलियां दाग करके मौत के घाट उतार दिए हैं। एक शिक्षक जो समाज के बच्चों को सुधारने का काम करते हैं, उनको दुनियादारी से क्या मतलब था, आखिर इनका दोष ही क्या था, जहां 3 गोलियां दाग करके हत्या की गई है। आपको बता दें कि ये मधुबनी में कैसे संभव हो सकती है, वो आप देख लीजिए, आपके सामने में संभव होता हुआ दिख रहा है, जहां शिक्षक को गोली मार के बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना के इजोत गांव के रहने वाले सरोज ठाकुर को कल रात 10 बजे गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मधुबनी जिला के रहिका एवं अरेर थाना के बीच कपसिया गांव से सौराठ जाने वाली जो नहर है, उस नहर किनारे ये वारदात की गई है। आपको बता दें कि सरोज ठाकुर रीजनल पब्लिक स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे थे और उनका दैनिक कार्य के रूप में होम ट्यूशन के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रतिदिन आते और जाते थे, ऐसी दिनचर्या उनकी थी। लेकिन रात में 10 बजे के करीब उस नहर के किनारे उनकी लाश मिलती है। प्रशासन कब ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगाएंगे, सवाल बनता है। अपराधियों को हिम्मत कैसे आता है? कोई सामान्य आदमी जो अपने कार्यों से निकलते हैं, वो अपने घर तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सवाल बना रहता है। घर में लोग अंदेशा में रहते हैं कि उनके परिवार के लोग गांव से बाहर गए हैं, काम करने के उद्देश्य से गए हैं, कोई सामान खरीदने के लिए गए हैं, लेकिन घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसी अंदेशा हर एक घरों में देखने को अब मिल रही है। लगातार घटना जब घटेगी, ऐसे में प्रशासन चुप्पी साध ले और अपराधी बेखौफ होकर के घटना को अंजाम देने लगे, तो क्या सवाल बनता है कि नहीं बनता है, आप लोग भी कमेंट करिएगा। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना के इजोत गांव के रहने वाले सरोज ठाकुर जो एक शिक्षक हैं, जिनको ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग करके हत्या कर दी गई है और हत्या करने के बाद अपराधी फरार है। हालांकि इसका पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी को मधुबनी सदर हॉस्पिटल लाया गया है, जो आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी है, गांव वालों को लगी है, वैसे ही गांव वालों को एवं परिजनों के बीच में कोहराम मच गई है। इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए।